ओके जी, एक फ्रॉड है, एक स्कैम है जो कि हो सकता है कि अब तक आप में से बहुत सालों के साथ हो भी चुका हो। जिनके साथ नहीं भी हुआ है तो उनके साथ होने के 100% चांसेस है, खासतौर पर वो लोग जो कि अमेजोन होलसेल के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये स्कैम क्या है, ये फ्रॉड क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसमें हुज़ैफ़ा अली हैं, वो ये कहते हैं कि जी मेरे पास एक ऐसी शीट मौजूद है जिसके अंदर जो है वो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स का डाटा मौजूद है। ये वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये वो ब्रांड्स हैं जिनको मैं टेस्ट कर चुका हूँ, जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। मेरे पास ये शीट मौजूद है और आप मुझसे बाय कर लें, ठीक है। 50% इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, आप मुझसे ये परचेज़ कर लें। और अब ये फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस रखेंगे 40,000, ओरिजिनल प्राइस कहेंगे जी इसकी 40,000 है, 50,000 है, और हाफ में आपको 20,000 की 25,000 की मिल जाएगी, ठीक है। ये वो स्कैम है, ये वो फ्रॉड है जो कि आपको बहुत देखने को मिलेगा। बहुत सारी पोस्टें आपको फेसबुक पर देखने को मिलेंगी जिसमें वो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो डेटा मौजूद है, ब्रांड्स का डेटा मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का डेटा मौजूद है और इसकी ये कीमत और आप हमसे ये परचेज़ कर लें, ठीक है। ये टोटली यूज़लेस है, टोटली फ्रॉड है, टोटली स्कैम है। इसमें कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, मतलब कोई दूसरी बात है ही नहीं। ये 100% जो है वो फ्रॉड है, ठीक है। अब ये किस तरीके से फ्रॉड है, किस तरीके से स्कैम है, और बदकिस्मती ये है कि आप इन लोगों को पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि इन द एंड ये आपके ऊपर ही बात डाल देंगे, ठीक है। सो ये किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, ये किस तरीके से आपका स्कैम कर रहे हैं, ये क्यों शीट, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ओके जी, इस फ्रॉड को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा अमेजोन होलसेल मॉडल के बारे में कि अमेजोन होलसेल है क्या और किस तरीके से वर्क करता है, अमेजोन के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है, और ये जो शीट्स वाला होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये क्या है एक्चुअली, इनकी क्या वर्थ है, और ये जो लोग स्कैम कर रहे हैं किस तरीके से आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि अमेजोन होलसेल होता क्या है, बेसिकली होता यह है कि आप अमेजोन के ऊपर एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब वो जो प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर किसी ब्रांड से परचेज़ करते हैं, ठीक है। अब अमेजोन आपसे ये कहता है, अमेजोन की जो एक शर्त है, जो एक पॉलिसी है, जो एक डिमांड है, वो ये कहता है कि जी जिस ब्रांड से भी आप परचेज कर रहे हैं उसका ऑथराइजेशन लेटर आपके पास होना चाहिए और उसकी इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे हैं तो आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर से ऑथराइजेशन लेटर मांगना है, वो आपको प्रोवाइड करेगा और आपने मुझे इनवॉइस दिखानी है। अब अगेन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इनवॉइस क्या चीज़ होती है और ये लेटर क्या चीज़ होता है, तो देखें मैं आपको सिंपल जो है वो एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ नाइकी के पास, ठीक है। नाइकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और मैं उससे जाकर प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ और मैं अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अमेजोन जो है वो मुझसे लेटर मांगेगा कि जी मुझे दिखाओ कि तुम नाइकी की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो क्या आपने ये नाइकी से परचेज भी की है, क्या ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस आपने मतलब कोई लोकल सी किसी सप्लायर से प्रोडक्ट उठा ली है गंदी सी, ठीक है, बेकार सी, और उसके ऊपर बस नाइकी का नाम लिख दो और आप उसको सेल कर रहे हैं। क्योंकि ये काम भी तो हो सकता है ना, काउंटर फिट प्रोडक्ट हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है, 2 नंबर हो सकती है, चाइना से मंगवा सकते हैं आप। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि जिसकी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जिस ब्रांड का नाम लेकर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, क्या ये उसी ब्रांड की प्रोडक्ट है, ठीक है। और वो अमेजोन किस तरह वेरीफाई करेगा, वो ऑथराइजेशन लेटर होगा, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं वो आपको ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि हाँ हमने ही इस बंदे को अलाउ किया कि ये हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो है अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर नाइकी ब्रांड है और मैं नाइकी के डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट नाइकी से नहीं कर रहा, मैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहा हूँ, तो तब भी मुझे वो लेटर चाहिए होगा डिस्ट्रीब्यूटर से, क्योंकि अगेन उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास उस ब्रांड का लेटर होना चाहिए, तभी वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो ऑथेंटिक कहलाएगा, ठीक है। ये होती है ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन, ठीक है। अब होलसेल के अंदर 2024 में तो ये काम जो है वो इम्पॉसिबल है, ये काम नामुमकिन सा हो चुका है। कोई ब्रांड, कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको जो है ना लेटर देगा और ना ही आपको जो है वो ऑथराइज लेटर देकर मतलब आपको ऑथराइज़ करेगा, ठीक है, सिंपल। और आप हज़ारों को पहले ये होता था कि पहले ये चीज़ आसान भी थी और आप रब्ता करते भी थे, आपको मिल भी जाते थे, लेकिन अब जो है ना वो ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन सी हो गई है। कोई ब्रांड, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट भी हो चुकी है ऑलरेडी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग इस मार्केट को समझते हैं, जो लोग इस बात को समझते हैं और उनको पता है कि ये आजकल स्टूडेंट को जो है वो सबसे बड़ा मसला बन चुका है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, उनको नहीं मिल रहा, उनके पास क्लाइंट है, वो परेशान है, आपकी इस परेशानी का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कहेंगे जी हमारे पास देखो ये शीट मौजूद है, इसके अंदर ब्रांड्स हैं, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये आपको देंगे, ठीक है, और आप हमसे परचेज कर लो। अब बेचारा जो एक नया बंदा है, जो नया स्टूडेंट है, जिसके पास अभी नया नया क्लाइंट आया है और उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए, वो इस ट्रैप में आ जाता है। वो इनसे 20,000 की 25,000 की परचेज करेगा। अब इस शीट के अंदर क्या होगा, इस शीट के अंदर ये होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर के नाम लिखे होंगे जो कि आप गूगल से आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर ना ये आपसे एक और ट्रिक करेंगे। ये पता है क्या कहेंगे? ये आपसे कहेंगे जी ये गूगल से नहीं उठाया हमने, ये हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटर या वो ब्रांड हैं जो हमने उनसे रब्ता करके लिए। अगेन उसका भी 1% फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। अगर अच्छा मैं आपको बल्कि इस चीज़ को ना ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ कि क्या चीज़ होती है। ये जो मैंने अभी बात की है ना कि ये बोलते हैं कि हमने ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर निकालें, तो इसका क्या होता है? अगेन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए ना थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि इसका क्या मतलब ये चीज़ अगेन किस तरीके से वर्क करती है। देखें, एक जो ब्रांड होता है ना या एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपको बेसिकली देता है कैटलॉग, ठीक है। अब वो आपको कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग एक एक्सेल की शीट होती है जिसके अंदर उस ब्रांड की या फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर की सारी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। बल्कि आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वो शीट है जिसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर जो ब्रांड है जिसकी भी ये शीट है उसके की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैंशन है, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है? हमारा काम ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि ये जो ब्रांड है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसकी ये शीट है, जिस जो मतलब ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने है, क्या ये वाली प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही है? और अगर सेल हो भी रही है तो क्या इसके अंदर इतना मार्जिन मौजूद है कि अगर मैं इसको परचेज़ करता हूँ और मैं अमेज़ॉन के ऊपर इसको सेल करता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हमने ये दो चीज़ें देखनी होती हैं। अगेन मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। आपके पास आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करते हैं या आप एक ब्रांड से रब्ता करते हैं तो आपने दो चीज़ों को देखना होता है। एक तो ये कि वो आपको जो कैटलॉग दे रहा है, जो प्रोडक्ट्स वो आपको दे रहा है, क्या वो आपकी काम की प्रोडक्ट्स हैं? क्या उनमें से वो प्रोडक्ट निकलेगी जो अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही है, ठीक है। एक तो आपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। क्या चीज़ देखनी है आपने? कि उसके अंदर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मौजूद होनी चाहिए। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या वो ब्रांड जिसका ये कैटलॉग है जिसमें से आप प्रोडक्ट निकाल लें, क्या वो अमेज़ॉन के ऊपर आपको बेचना अलाउ करता है? क्या वो आपको इसका ऑथराइजेशन लेटर देगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो चीज़ें होती हैं जो आपने चेक करनी होती हैं जिसकी बेस पर जो है आप उससे परचेजिंग करते हैं और आप अमेज़ॉन के ऊपर उसको सेल करते हैं, ठीक है। सिर्फ नाम का होना, सिर्फ लिस्ट का होना काफ़ी नहीं है। नाम और लिस्ट तो आपको बहुत सारी वैसे भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये लोग जो स्कैम कर रहे हैं, अब ये लोग जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं वो स्कैम और फ्रॉड ये है कि इन्होंने डाटा निकाल लिया, इनके पास ब्रांड्स मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं, इन्होंने लिस्ट बना ली और ये आपको दे देंगे। आपने 20,000 50,000 में परचेस कर लिया। अब ये आपसे क्या करेंगे? आपसे कहेंगे जी देखो हमारा जो काम था वो तो हमने पूरा कर दिया ना, हमने आपको लिस्ट दे दी, उस लिस्ट के अंदर नाम लिखे हुए सारे ब्रांड्स के और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के और हमारे टेस्टेड है, हमने इनके साथ काम किया हुआ है। अब आपकी मेहनत है, ठीक है। अब ये आपकी मेहनत है कि जी आप इसमें से छांटी करो, इनको रब्ता करो, इनसे प्रोडक्ट निकालो। और यही तो वो मसला है, यही तो वो मसला है, यही तो वो प्रॉब्लम है, यही तो वो स्कैम है, यही तो वो फ्रॉड है। इनको पता होता है कि ना तो इनमें से कोई ब्रांड आपको अप्रूवल देगा, ना ही इनके अंदर से कोई प्रोडक्ट निकलेंगी और उनमें से निकलती भी नहीं है। अब आप खुद सोचें कि ये अगर इतना ही, पहली बात तो ये कि अगर ये इनके साथ काम कर रहे होते और इनको ब्रांड अप्रूवल दे रखी होती या डिस्ट्रीब्यूटर ने इनको अप्रूवल दे रखी होती तो क्या कोई भी अपना कंपटीशन पैदा करता है? ये जो इसको 10,000 रुपये में, 5,000 रुपये में, 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में इसको सेल कर रहे हैं और फ़र्ज़ कर लें कि 10,000 20,000 बंदा इनसे परचेजिंग कर लेता है इस चीज़ की, तो ये तो इस चीज़ से लाखों करोड़ रुपये कमा लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या आप ये सोचना है कि अगर वाकई एक बंदा अथेंटिक हो, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं एक ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ और उसकी एक प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है, तो क्या मैं चाहूँगा कि मैं इसको 50 बंदों को दे दूँ और 50 के 50 भी इसको सेल करें, मेरे साथ और कंपटीशन पैदा हो जाए? क्या कोई भी बंदा चाहेगा? ठीक है, नहीं चाहता, कोई भी नहीं करता और ऐसा होता भी नहीं है। बिजनेस में कभी भी कोई ये काम नहीं करेगा, चाहे वो होलसेल है, चाहे वो आर्बिट्राज है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, चाहे वो प्राइवेट लेवल है। कोई भी बंदा कभी भी इस तरीके से कंपटीशन पैदा नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करें, क्योंकि इनको पता है कि प्रोडक्ट कोई निकलनी ही नहीं है, ना ये लोग इसके साथ काम कर रहे होंगे और ना इनको फ़र्क पड़ता है। वो सिर्फ 10 15 20 50 बल्कि जितने भी क्लेम कर रहे होते हैं कि जी इसमें 1000 2000 की जो एक शीट बना रखी है इन लोगों ने, जो एक लिस्ट बना के एक्सेल की शीट होगी, ठीक है, वो आपको पकड़ा देंगे। इनको पता निकलना तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो काम हो गया ना, हमने तो अर्निंग कर ली, हमने तो कमा लिया, अब ढूंढते रहें, लगे रहें, ठीक है। और स्टूडेंट का बेचारे का क्या नुकसान है कि जिस उम्मीद की वजह से, जिस वजह से उसने परचेजिंग की है, मतलब इन लोगों से जो शीट परचेज़ की है पैसे देकर, अगेन मिलना इसमें से कुछ भी नहीं है। इसके अंदर से ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलेगा, ना कोई ब्रांड आपको मिलेगा जो आपको ऑथराइज करेगा, ना उसकी कोई प्रोडक्ट मिलेंगी, ठीक है। एंड इस चीज़ के ऊपर मैं तो इनके साथ बल्कि शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, ये मुझसे लाख रुपये की शर्त लगाएं, ये मुझे इस चीज़ की गारंटी दें कि इसमें से कोई ब्रांड निकलेगा जो कि ऑथराइजेशन लेटर भी देगा, जिसकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी होगी, मैं इनको लाखों रुपये पे करने के लिए तैयार हूँ। ये आपको तो 20-20 हज़ार रुपये की पे करेंगे ना, मतलब आपको बेचेंगे, आप इनको पे करेंगे, मैं इनको लाखों रुपये देने के लिए तैयार हूँ। ये मुझे इस चीज़ की गारंटी दे दें कि इसके अंदर से कोई ब्रांड निकलेगा, ठीक है। ब्रांड का मतलब ये है कि वो ब्रांड की प्रोडक्ट निकलेगी जो कि प्रॉफिटेबल होगी, जो अमेज़ॉन के ऊपर प्रॉफिटेबल होगी, और वो ब्रांड मुझे ऑथराइजेशन लेटर भी प्रोवाइड करेगा। ये चीज़ की गारंटी दें, फिर बात करते हैं, ठीक है। और आप लोग भी ना ज़रा जाकर इनसे पूछो सही, आप इनके नीचे जाकर, जितने चाहे वो हुज़ैफा अली, चाहे वो बाकी सब हैं, जितने भी मंजन सेलिंग कर रहे हैं, जितने भी, ये वो मंजन सेलिंग है जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। और यही एक्चुअली वो चीज़ होती है जिसकी वजह से जो लोगों का एतबार उठा है और जो लोगों को लूटा जाता है, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मार्केट को ख़राब किया है इस तरह की 2 नंबरियाँ कर करके, ठीक है। इनको पता होता है कि इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलना, लेकिन बेचारे मासूम लोगों को ये लोग लूटते हैं, ठीक है।
तो आप इनसे जाकर ना ज़रा पूछें कि सर अगर इसमें से कोई प्रोडक्ट ना निकली, कोई ब्रांड हमें अप्रूवल ना दिया, तो क्या आप हमें पैसा वापस करेंगे? आप ये 1000, 2000, 3000 की शीट पकड़ा रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि इसमें से प्रोडक्ट निकलेगी और इसमें से हमें ऑथराइजेशन लेटर भी मिलेगा? इस बात की गारंटी है? कभी भी ये गारंटी नहीं देंगे इस चीज़ की, कभी भी ये लोग इस बात की गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का आइडिया कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला। ठीक है, सो ये वो फ्रॉड है, ये वो स्कैम है जो हर बंदे के साथ हो सकता है। ख़ासतौर पर जो बंदा न्यू है, जो इस फील्ड को समझता नहीं है, जिसको इस फील्ड का पता नहीं है, वो बेचारा इसमें ट्रैप हो जाता है और अपना पैसा ऑलरेडी जो कि कोर्स के नाम पर जो वो ज़ाया कर चुका है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर बल्कि इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कोर्स सेलिंग एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, पैसे लेकर करवाना कोई बुरी बात नहीं होता, ठीक है, या कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन ये जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, जिस तरीके से ये लोग अपनी कोर्स सेलिंग कर रहे होते हैं कि सिखाते कुछ भी नहीं है, 2 नंबरियाँ करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग सिखा दी, 2 महीने का कोर्स है, 2 महीने में कुछ भी नहीं सिखाते। ठीक है, ये चीज़ होती है जो कि कोर्स सेलिंग में आती है, अदरवाइज जो है वो पे लेकर करवाना वो बुरी बात नहीं होती है। सो पॉइंट ये है कि अगर तो आप लोग इस तरह की कोई भी पोस्ट वगैरह देखते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने इससे बचना है, अवेयरनेस देनी है। देखा, हम अपने एंड के ऊपर क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं। क्यों इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, क्यों आप इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि अगेन जैसे आप इनसे कुछ करेंगे, आप इनसे बोलेंगे कि हमने थोड़ी कुछ कहा था। देखो, हमारा जो काम था वो तो हमने कर दिया ना, हमने ये कहा था कि हम आपको शीट प्रोवाइड करेंगे, उस शीट के अंदर ये 10, 20, 30 हज़ार जो है वो ब्रांड है, हमने तो काम किया हुआ है। जब हम कर रहे तो हमें तो मिल रही थी, ठीक है, तुम नाकाम हो। ठीक है, ये लोग इस तरह की बात करें कि जी हमने तो किया हुआ है काम, हमें तो सब कुछ किया हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तुम नाकाम हो, तुम्हें करना नहीं आ रहा। और फिर अगेन बल्कि ये कहेंगे चलो आप हमसे सीख लो, उसके भी पैसे दो। ठीक है, सो इनकी ये सेलिंग है, ये वो फ्रॉड है जो आपके साथ करते हैं और आप इनको नहीं पकड़ सकते। ठीक है, और पकड़ने का तरीका क्या है? बस पकड़ने का क्या, पकड़ना तो क्या है, ये बस ये है कि आप बस बच सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको जो है वो बता दें, उनको समझा दें कि चीज़ इस तरीके से वर्क करती है। इसका 1% भी फ़ायदा नहीं। 2024 में वैसे भी होलसेल जो है वो एक डेड मॉडल बनता जा रहा है। पहले अगर आप 1000 से रब्ता कर रहे थे और 1000 में से कोई 2-4 आपको ब्रांड अप्रूवल दे भी रहे थे, ठीक है, अब आप लाखों को भी करेंगे तो शायद आपके पास चांसेस हैं। ठीक है, सो इसलिए एटलीस्ट आप लोग इस स्कैम से तो बचें ना।